दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर काफी उलझन की स्थिति है। कुछ लोग मानते हैं कि रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि 20 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस साल रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है। 19 अगस्त या 20 अगस्त, साथ ही हम आपको भद्रा काल का समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की सदा रक्षा करने का वचन देते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ माना गया है, इसलिए इस समय भूलकर भी अपने अपने भाई को राखी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवा थी और 1 वर्ष के भीतर ही उनका विनाश हो गया था। भद्रा जो न देव की बहन है को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा काल में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसे अशुभ परिणाम ही मिलेंगे। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कला पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान कर नए वस्त्र पहनने चाहिए। शुभ अवसर पर काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। वस्त्र धारण करने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले पूजा की थाली तैयार कर लें, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक जरूर रखें। दीपक आप आटे, मिट्टी या पीतल का बना सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। अब इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। भगवान की कलाई पर सबसे पहले राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करें। भगवान गणेश को राखी बांधना आवश्यक है। इसके बाद भाई के लिए थाली सजाएं, जिसमें तिलक, रोली, चंदन, अक्षत और फूल रखें। यदि फूल ना हो तो चावल का उपयोग करें। सबसे पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर उनके ऊपर थोड़े फूल या चावल छिड़क और अंत में आरती करें। अब अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें और उसके बाद उन्हें मिठाई खिलाएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा, कभी परेशान नहीं करेगा, उनकी हर जिद और इच्छा पूरी करेगा। अगर माता पिता नहीं है तो उनकी जगह लेगा। पिता बनकर हर इच्छा पूरी करेगा और मां बनकर पोषण करेगा। इसके बाद भाई बहनों को उपहार भेंट करें। अब जानते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 बजे हो रही है और पूर्णिमा तिथि का अंत 19 अगस्त को रात 11:25 पर हो रहा है। इसलिए उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार को ही मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का प्रारंभ सुबह 5:53 बजे होगा और यह दोपहर 1:32 में है। कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो उसका प्रभाव कम होता है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ घटनाएं अशुभ नहीं मानी जाती हैं, बल्कि उन्हें शुभ ही माना जाता है। हालांकि कई शुभ कार्यों में पाताल का भी ध्यान रखा जाता है। हम हिंदू हैं और हर शुभ अशुभ कार्य का पालन करना होता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रक्षाबंधन के दिन शाम का समय भी महत्वपूर्ण होता है। इस साल रक्षाबंधन का पर्व सोमवार को है और शाम के समय पंचक योग बनेगा। इसे अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि यह शुभ होता है। अब रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जानते हैं।
इस साल रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 तक है। इस दौरान भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 28 मिनट का समय मिलेगा। भद्राकाल में राखी बांधने से घर परिवार का विनाश होता है, इसलिए भद्राकाल में राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। लंकापति रावण को भी भद्राकाल में राखी बांधी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुभ माना जाता है। कई परिवारों में सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता, लेकिन इस साल रक्षाबंधन का मुहूर्त रात 9:08 तक है, इसलिए आप सूर्यास्त के बाद भी राखी बांध सकते हैं। मुहूर्त की बड़ी महत्ता होती है, चाहे वह रात में हो या दिन में। राखी बांधने से भाई को कई गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है और उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा तरक्की करेगा। रक्षाबंधन के दिन भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन को उपहार में चाकू छुरी आदि नहीं देना चाहिए, इससे जीवन में नकारात्मकता का असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है दोस्तों। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर, बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी मिठाई, अक्षत रोली, चंदन का तिलक, गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं, उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधार हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बना, कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। रक्षाबंधन के दिन मिठाई अवश्य बनानी चाहिए, खासकर मीठी सेवई। इसे भगवान को भोग लगाकर ही पर्व की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस अवसर पर रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बनाना अच्छा होता है। इस दिन पक्का खाना बनाना चाहिए और तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। केवल कढ़ाई में पक्का खाना बनाना चाहिए, जिसे शास्त्रों में त्योहारों के शुभ समय के लिए उचित माना गया है और जिसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने और राखी बांधने के बाद शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधने के पश्चात ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। इस प्रक्रिया में बहन को भाई को एक निवाला खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करने के लिए उसे एक निवाला खिलाना चाहिए। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती और केवल राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है और ईश्वर नाराज हो जाते हैं।
इसलिए बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे भाई की उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। अन्यथा रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। अगर रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार हो और जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं, उन्हें घर में खट्टे पदार्थ नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की छटनी, पानी, पूरी नींबू आदि खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। अगर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है और आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। माता संतोषी खट्टे पदार्थों से बहुत नफरत करती हैं और इसे सहन नहीं करती। शुक्रवार को रक्षाबंधन होने पर माता संतोषी अधिक सक्रिय रहती हैं, क्योंकि यह दिन उन्हीं का होता है। इसीलिए इस दिन उनके नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। माता संतोषी का प्यार पाने के साथ साथ उनका क्रोध भी विनाशकारी हो सकता है। अगर रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़े तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन पर कुछ विशेष उपाय करने से बहन को समृद्धि और भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है। इससे व्यापार में उन्नति होती है, भाई को बुरी नजर नहीं लगती और दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। इस उपाय से भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। उपाय करने के लिए पहले भाई को राखी बांधें और फिर अपने हाथ में कुछ पैसे लेकर मुट्ठी बांध लें। भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें, फिर इन पैसों से राखी खरीदें और उसे पीपल के वृक्ष पर बांधें या किसी अन्य धार्मिक पेड़ पर तिलक करके मीठा भोग अर्पित करें। इस उपाय से भाई की रक्षा होती है और उसे विजय प्राप्त होती है। भाई को किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा और उसका भाग्य चमक उठेगा। तंत्र शास्त्र में यह उपाय स्पष्ट रूप से लिखा गया है। रक्षाबंधन पर यह उपाय करने से भाई की तरक्की होती है और बहन का भाई हमेशा खुशहाल रहता है। यह उपाय साल में एक बार ही रक्षाबंधन पर किया जाता है, इसलिए इसे अवश्य करें। सच्चे दिल से किया गया उपाय कभी विफल नहीं होता और यदि बहन अपने भाई के लिए यह उपाय करती है तो ईश्वर भी